हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फजी सेट्स। इस वीडियो में हम फजी सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स कवर करने जा रहे हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेट्स किसे बोला जाता है। याद रखिए, सेट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को कहा जाता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाकर दो, इसी तरह से मैं किसी और फर्द को कहता हूं मैं खुद पहले 10 नेचुरल नंबर्स का अगर सेट बनाता हूं, तो हम तीनों के पास जो सेट होगा उनके एलिमेंट सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। अगर हम तीनों एक सेट बनाते हैं जिसमें वोवल लेटर्स होने चाहिए फॉर एग्जांपल, तो एलिमेंट्स हम तीनों के पास जो सेटअप बनाएंगे उनमें सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसे बोला जाता है। बेसिकली यूनिवर्सल सेट बोला जाता है ऐसे सेट को जिसमें किसी पर्टिकुलर डाटा सेट में मौजूद सभी एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक डाटा सेट है जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा सेट है। उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम, उनका जेंडर और उनकी टोटल सर्विस यहाँ पर मेंशन्ड है इस डाटा सेट में। फिलहाल के लिए आपने यहाँ तक जो डाटा है, ये जो पहले 4 कॉलम्स हैं इनको कंसीडर करना है, ये लास्ट वाले कॉलम को कंसीडर नहीं करना। अब ऐसा है कि अगर मैं ये जो मेरे पास डाटा सेट है इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाऊं, तो इसमें मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैं उसमें मेंशन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि फजी सेट्स किसको बोला जाता है। फजी सेट्स को समझने से पहले जो वर्ड फजी है इसको हमें समझना है। फजी उर्दू में बोला जाता है मुबहम को, इबहाम को, या जिसको हम बोलते हैं डाउट। ठीक है। इंग्लिश में इसके जो डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, हम अनक्लियर को, अप्रोक्सीमेट को, अनसर्टेन को जो है वो फजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो हमारे पास डाटा सेट है इसमें मौजूद जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमको ऐसा सेट बनाना है जिसमें वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो रिच हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ का सेट चाहिए जो फैट हैं, जो टॉल हैं, जो प्रिटी हैं, जो हैंडसम हैं, या जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर हम 3 लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं हूं, एक आप हैं, एक आपका कोई फेलो है, फॉर एग्जांपल, हम तीनों जब ऐसे सेट बनाएंगे तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो तीनों के डिफरेंट होंगे, वो चेंज होंगे। उसकी वजह क्या है कि जितने भी हम सेट बनाने जा रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने अब तक आपको बताए, प्रिटी हो गया, हैंडसम हो गया, टॉल हो गया, फैट हो गया, रिच हो गया, या जो सीनियर एम्प्लॉय यहाँ पर वर्ड है, बेसिकली ये सारे फजी वर्ड्स हैं जो अनक्लियर हैं। हम तीनों ही बंदों की, मेरी, आपकी और आपके फेलो की, टॉल के लिए, फैट के लिए, रिच के लिए, सीनियर एम्प्लॉय के लिए डेफिनेशन डिफरेंट है। हम तीनों का ही एक जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि इन एम्प्लॉयज़ में से ये जो 6 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, सीनियर एम्प्लॉय वो है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। आप ये कहते हैं कि सीनियर एम्प्लॉय वो है जो इस फील्ड में देर से है, सबसे पुराना है। थर्ड पर्सन जो आपका फेलो है वो ये कहता है कि सीनियर एम्प्लॉय वो होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो पुराना है, या जिसकी टोटल सर्विस इस करंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, आप बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं फजी वर्ड जो मैंने अब तक आपको बताया। अब हम सब ये चाहते हैं, अगर हमको कुछ ऐसा सेट बनाना है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर फजी वर्ड्स हैं या जिसके अंदर कुछ इबहाम है, डाउट है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम वो सेट बनाएं, ताकि जब हम तीनों लोग वो सेट बनाएं
तो हम तीनों के पास जो एलिमेंट आए वो सेम हो, क्योंकि सेट्स में होता कुछ यूं है कि जितने भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। यहां तक कहानी आपको समझ आ गई। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कहानी को समझते हैं। हमको एक सेट बनाना है जो मुश्तमिल होगा सीनियर एम्प्लॉयज पर। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस डाटा सेट में से उन एम्प्लॉयज का सेट बनाया जाए जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं। हमको वो सेट बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय करना है, और वो जो स्टैंडर्ड हैं वो हमको मतलब तय करने में या स्टैंडर्ड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है मेंबरशिप फंक्शन, या जिसको हम फजी मेंबरशिप फंक्शन भी बोलते हैं। लेट्स सपोज हमने ये कहा कि वो सभी एम्प्लॉयज जिनकी सर्विस 20 ईयर से कम है, ठीक है जी, मतलब 19 ईयर तक है, वो सभी जूनियर एम्प्लॉयज हैं करंट ऑर्गेनाइजेशन में। पूरी मतलब जब तक उनकी उम्र है वहां से नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम कर रहे हैं। जिसकी सर्विस 20 ईयर से कम है, ठीक है जी, वो जूनियर है। जिसकी 40 या 40 से ज्यादा वो सीनियर एम्प्लॉय। अब यही बात लेकर चल रहे हैं हम मेंबरशिप फंक्शन के पास। अब मेंबरशिप फंक्शन है क्या, कैसे ये काम करता है, इसको थोड़ा सा समझिए। मेंबरशिप फंक्शन को म्यू से जो है वो डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये हमारे पास है ए बेसिकली वो सेट है जो हम बनाने जा रहे हैं, मींस सीनियर एम्प्लॉयज का सेट, ये उसको डिनोट करता है। और एक्स बेसिकली ये वो वैल्यू है या वो डाटा सेट में हमारे पास चीज है जिसकी बेस के ऊपर हम हमारा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर हमने टोटल सर्विस को जो है यहां पर जो है एक बोल सकते हो एक बेस बनाया, एक बुनियाद बनाया, जिससे हमको वो सभी एम्प्लॉयज मिलेंगे जो सीनियर है। तो उसको एक्स से डिनोट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बातें आपको समझ आएंगी। वो बोलता है अगर एक्स जो है वो लेस देन 20 है, इट मीन्स ये क्या होगा, ये होगा जूनियर एम्प्लॉय। ठीक हो गया। अगर एक्स जो है वो बराबर है या बड़ा है किससे, मतलब एक्स मीन्स जो टोटल सर्विस है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, तो वो क्या है, वो है सीनियर एम्प्लॉय। लेकिन ये दरमियान वाली चीज क्या है, अब ये वो सभी एम्प्लॉयज हैं जो इस दरमियान वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इनको हम बोल सकते हैं ये हैं पार्शियल सीनियर एम्प्लॉयज। ठीक हो गया। अब इनको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब जो 20 से कम होगा वो तो जूनियर एम्प्लॉय हो गया, जो 40 या 40 से ज्यादा जिसने ड्यूरेशन इस करंट ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा, जिसकी सर्विस 40 या 40 से ज्यादा है, वो सीनियर एम्प्लॉय हो गया। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास पार्शियल सीनियर एम्प्लॉयज हैं। वो एक आप बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास फंक्शन है मेंबरशिप फंक्शन, ये हमको उनकी डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ सीनियरिटी ऐसा बोल सकते हो। एक्सटेंट बता सकता है, हद बता सकता है कि किस हद तक ये सीनियर है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है। मैंने यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है। बेसिकली फार्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बेसिकली क्या है, वो बुनियाद है, वो चीज है जिसकी बेस के ऊपर हम तय कर रहे हैं कि ये सीनियर मेंबर है या नहीं। माइनस हमारे पास है जी लोअर बाउंड, जिसको हम लोअर बाउंड्री भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। तो सिंपल x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 आएगा। ये है 40 माइनस 20 और ये है x माइनस 20। ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20। तो थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं जी इसको। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें, जो इम्प्लॉय पहला है माजिद, हम बनाने जा रहे हैं जी हमारा सेट जो है उन एम्प्लॉयज़ का जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो माजिद को हम देखते हैं, इसकी जो टोटल सर्विस है वो है 30 ईयर। जब अगर हम देखें तो ये 20 से ज़्यादा है और 40 से कम है, मतलब ये यहाँ पर फॉल कर रहा है इस कैटेगरी में। जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। ये है बेसिकली हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू। ठीक है। तो इसको लिखना किस तरह से, सबसे पहले नंबर पर ये हो गया हमारे पास मेंबर, जो हमारे डाटा सेट का मेंबर है माजिद कॉमा 0.5। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी। दूसरे नंबर पर है अली 42 ईयर उसकी टोटल सर्विस है। तो ऑब्वियसली
40 से अबव है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अली, उसके बाद लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर जो एम्प्लॉय है वो है रज़िया। रज़िया की जो सर्विस है वो है 25 ईयर, तो ये यहाँ पर फॉल कर रहा है। जब हम इसको यहाँ पर जो है वो वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 25 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जी रज़िया को, और रज़िया कॉमा 0.25, ठीक हो गया। और अब आप आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर जो एम्प्लॉय है वो है इंशा, जो है 5 ईयर, जिसका टोटल सर्विस है, ठीक है जी, वाई ईयर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 20 से कम है, 20 से कम है तो ये जूनियर एम्प्लॉय है, तो हमको इस सेट में उसको नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप लिख भी देते हो तो उससे भी कोई मसला नहीं है, आप लिख भी सकते हो, लेकिन हम इसको नहीं लिख रहे क्योंकि जो हम सेट बना रहे हैं बेसिकली ये सीनियर एम्प्लॉयज़ का सेट है। और आगे बढ़ते हैं। राशिदा, राशिदा की जो सर्विस है वो भी 15 ईयर है, तो वो भी 20 से कम है, तो ऑब्वियसली उसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और उसके बाद आता है जी हुसैन, और हुसैन को अगर हम देखें तो हुसैन की जो सर्विस है वो है 28 ईयर, जो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। जब हम यहाँ पर उसको फार्मूला में वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 0.4 जो है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास क्या आ गया जी, सेट आ गया उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयज़ सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं। अब थोड़ा सा समझना है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को हम समझते हैं। बेसिकली जो फजी सेट होता है वो जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, जिसमें दो चीज़ें, अगर आप देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर की फॉर्म में। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पर ये जो चीज़ है ये बेसिकली मेंबर है, किसका, डाटा सेट का, ठीक है। और ये मेंबर बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से, अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल सेट में ये मौजूद होगा। और दूसरे नंबर पर ये है जिसको आप बोल सकते हो फजी मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू 0.5, 1, 0.25। बेसिकली ये क्या बता रही है, ये डिग्री बता रहा है, ये जो वैल्यू है ये वो हद बता रहा है कि किस हद तक ये जो माजिद एम्प्लॉई है या किस डिग्री तक ये क्या है, सीनियर, ठीक हो गया। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किस हद तक ये बिलोंग करता है इस सेट से, क्योंकि ये सेट कौन सा है, ये सीनियर मेंबर्स का, सीनियर एम्प्लॉयज़ का सेट है। तो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता तो आपको समझ नहीं आती, तो हम डेफिनेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अब हमें इसकी अच्छे से समझ आ पाएगी। पहले चीज़ें हमारे ऊपर से गुजर जानी थी। वो बोलता है अ फजी सेट ए ऑन अ गिवन यूनिवर्सल डिस्कोर्स यू, यूनिवर्सल डिस्कोर्स बोला जाता है जो भी हमारे पास गिवन डोमेन है, इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स उनकी कलेक्शन को बोला जाता है, जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। उसमें दो चीजें हैं, x कॉमा म्यू ए इंटू एक्स। एक्स क्या है, x इस डाटा सेट का मेंबर है, ठीक हो गया। और म्यू ए एक्स क्या है, म्यू ए एक्स बेसिकली मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू है, ठीक हो गया। वेयर x बिलोंग्स टू यू, जहां पर जो x है वो बिलोंग करता है किससे, इस यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई वैल्यू है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यू। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि जितनी भी ये वैल्यूज होंगी जिसको हम मेंबरशिप फंक्शन वैल्यूज बोल रहे हैं, ये कम से कम 0 होगी, बड़े से बड़ी 1 होगी, और इसके दरमियान वाली वैल्यूज होंगी, कभी भी इससे कम नहीं होगी, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। आपको इस फजी सेट्स की जो डेफिनेशन है इसको ज़रूर लिखना है। अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जाता है। और एक और बात, अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया 2040 का, या हमने यहाँ से जो बेसिकली जिसकी बेस के ऊपर, जिसको बुनियाद बनाकर हमने सीनियरिटी को फाइंड आउट किया, ये हमको कैसे पता चलेगा। याद रखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो ये चीज़ें आपको गिवन होंगी, अगर गिवन नहीं होंगी तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो आप, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया तो सारे का सारा यही एग्जाम्पल के साथ आप मेंशन कर दो, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।